हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवीद रिसर्च। दोस्तों, बिलाखिर सीपे के बाद पाकिस्तान में एक और न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है जिसे हम आरपे के नाम से जानेंगे। दोस्तों, बिलाखिर रूस पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी आरपे के बारे में सऊदी पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी एसपे के साथ मिलकर बातचीत शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, शायद गर्म पानी तक पहुंचने का सदियों पुराना रूसी ख्वाब बिलाखिर पूरा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें नवीद रिसर्च को और इस बेल के आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, दुनिया अब एक न्यू दौर से गुजर रही है जो सोवियत यूनियन के टूट फूट के बाद एहतियात से नई इत्तेहादियों का इंतखाब करने और नई पॉलिसियाँ तय करने की इजाज़त देता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और रूस ने बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात कायम कर लिए हैं जो जल्द ही इलाके के जोग्राफियाई सियासत की भी अहमियत का हामिल बनेगा। सर्द जंग के दुश्मनों से लेकर आज की दोस्ती तक रूस और पाकिस्तान दोनों एक तवील सफ़र तय कर चुके हैं। खित्ते और दुनिया की नई हकीकतें बदल रही हैं और दोनों ममालिक को मुस्तकबिल की चैलेंजों का एहसास हो गया है। दोस्तों, 19 के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आई थी, लेकिन 2014 में रूसी पॉलिसियों में एक बड़ी तब्दीली आई जिससे पाकिस्तान को मॉस्को से असलहा ख़रीदने का मौका मिला। 2016 में दोनों ममालिक के माबीन पहली मुश्तरका फ़ौजी इजलास हुआ जो एक नए दौर के आगाज़ की अलामत हुई। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान का कहना था कि ये हमारी पॉलिसियों और हमारी बयानात से खुद वाज़ेह है कि पाकिस्तान के लिए रूस हमारी खारजा पॉलिसी में एक अहम किरदार अदा करता है और हमें बहुत खुशी है कि माजी में 2 दहाइयों के दौरान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में ज़बरदस्त तरक्की हुई है। दोस्तों, उनका मज़ीद कहना था कि हमें लगता है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी एक बार मुकम्मल होने के बाद यूँ एशिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मशरिक मगरिब के राब्ते को काबिल बनाएगा। जैसे ही ये मशरिकी मगरिबी राब्ते बेहतर होंगे और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी कामयाबी के साथ तैयार हो जाएगी, हम वस्ती एशिया और रूस के साथ भी सरी ज़मीन की जड़ों के ज़रिए तिजारत कर सकेंगे। गुज़िश्ता साल रूस के वज़ीर तिजारत डेनिस ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को बताया था कि रूस तैयारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन करेगा, पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग़ देने में मदद करेगा और उनका मज़ीद कहना था कि वो पाकिस्तान की हर तरह की मदद के लिए मुंतज़िर हैं। फ्रेंड्स, इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर हमाद अज़हर ने इस पेशकश का खैर मकदम करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के माबिन तिजारत, कारोबार से तिजारती ताल्लुकात और लोगों से अवाम की राब्तों की शोबों में ताउन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को हाई लेवल में तब्दील करना चाहता है। दोनों ममालिक ने बाहिमी तिजारत की हजम को मौजूदा सतह से बढ़ाकर उसकी हकीकी सलाहियतों तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दोस्तों, इससे दोनों ममालिक के निजी शोबों की जानिब से ज़्यादा ताउन और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफ़ा होगा। रूसी फरीक ने पाकिस्तान को मॉस्को में रोड शो के इनाकात की दावत दी ताकि रूसी निजी कंपनियों को पाकिस्तान में नई राहें तलाश करने का मौका फराहम हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रूस पर जोर दिया है कि वो मुल्क में तिजारती मेलों में शिरकत करे। फ्रेंड्स, जिस तरह से सीपेक पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आरपेक भी पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा करेगा। अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा। इसकी बातचीत हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट जल्द ही स्टार्ट होगा। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।